इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई होप लोगों ने मंडे को प्रॉफिटेबल पैसे बनाए होंगे। कम ही सही बट बनाने चाहिए क्योंकि हमारी व्यू ने बहुत बढ़िया काम किया। मार्केट को हम जैसे प्रेडिक्ट कर रहे थे, मार्केट ने वैसे काम किया। मैंने आपको बोला था ये जो हफ्ता है मोटा मोटा बाई ऑन डिप्स बनेगा, और कभी भी आपको एक बड़ा डिप मिलता है मंडे के लिए, जो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में एक 200-300 पॉइंट की डिप्ट मिलता है और 11 बजे के आफ्टर 11 o'clock मिलता है, तो डेफिनेटली बाय करना है आपको। और निफ्टी में आपको अगर 60 to 70 पॉइंट्स का डिप मिलता है, विल कंसीडर दैट एज ए गुड डिप एंड वी विल बाय द डिप। वैसे निफ्टी ने तो पूरा लेवल से रिएक्शन दिया था, अगर आपको याद होगा 320 का लेवल था हमारा ये। ठीक है, 320 का लेवल था और मैंने बोला था मार्केट अगर ऊपर, वैसे नीचे और एक लेवल था 11 बजे तक, जहां से मिलता था वहां से बाई करना था, वहां से बाई करना था मैंने बोला था। और बोला था मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और 11 बजे के आसपास मार्केट आपको मिल रहा है, विच इज आपको 11:30 के आसपास मार्केट मिला। आपको अगर पता होगा मेरी ट्रेडिंग जो है थी वो 11:38 को थी बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी में आप 11:30 को 320 में बिल्कुल बाई कर सकते थे, वंडरफुल बाई। और उसके बाद भी अगर आपको पता होगा मैंने क्या किया था, स्पेशली मी, जब मार्केट में हमने यहाँ पे टारगेट लिया था डे हाई के आसपास, यहाँ पे मैंने पी सेलिंग कर दी थी हेस्ट, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स, आई थिंक एंड डे एंड तक 70 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया था। और मैंने बोला था 3 बजे तक हम मार्केट को रखेंगे, राइट। क्योंकि पता था कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की थोड़ी अपर कैपिंग आ गई थी। निफ्टी वुड हैव बीन ए ब्यूटीफुल ट्रेड, क्योंकि निफ्टी बहुत नीचे से जा रहा है एंड यू कुड सी द ब्यूटी ऑफ निफ्टी टिल 3 o'clock, राइट। ओके। और सेलिंग में भी मैंने क्लियरली बोला था, एक जोन दिया था आपको, आई थिंक 400 के आसपास यहाँ पे एक लेवल था और यहाँ पे एक लेवल था अपना 460 के आसपास। मैंने बोला था ये जोन में कहीं पे भी ओपन करेगा, अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हो। ये हालांकि ये कैंडल बड़ा बना था, बट यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो मिनिमम 60-70 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में आप कमा सकते थे, राइट, टिल 11:30। सी प्रेडिक्शन वाज फाइन। देखो साइज ऑफ द मूवमेंट में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे निफ्टी में आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा बट बैंक निफ्टी में नहीं मिला होगा। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में आपको कमाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। वैसे मैं मॉर्निंग लेट में आया था, मेरी ये बाइंग थी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे पी सेलिंग ने भी पैसे दिए। दो ही ट्रेड थे और ज्यादा कुछ थे नहीं। मैंने बोला था ऑप्शन बायर्स को मुश्किल होगी, और ये भी मैंने क्लियरली बोला था, अगर आपको याद होगा, कि बैंक निफ्टी इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूज ट्रेडिंग आपको देगा, निफ्टी कंफ्यूजिंग नहीं देगा, निफ्टी क्लियर ट्रेड देगा, राइट। दैट वाज आवर मंडे का व्यू वीकली वीडियो में, संडे को, है ना। आप देख रहे होंगे क्यों मैं बोला कि बैंक निफ्टी आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसके लेवल ही ऐसे थे। मैंने देखो बैंक निफ्टी में एक वीकली ब्लैक लेवल बनाया, मैं बहुत दिनों के बाद वीकली ब्लैक लेवल बनाया हूँ, राइट। निफ्टी में मैंने आपको कोई ब्लैक लेवल वीकली वाला दिया नहीं, मैंने सीधा ये जोन दिया है 17,600 का अपर साइड कैपिंग, राइट। अभी देखते हैं मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। देखो एक्सपायरी 2 दिन वाला है ना। वेडनेसडे एक है, और मेरे ख्याल से थर्सडे भी छुट्टी है ना। नहीं, थर्सडे भी है, फ्राइडे छुट्टी है। ओके, 2 दिन और बचे। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, तो वेडनेसडे जो मार्केट काम करने की जो तरीका है, लेवल तो खेलेंगे ही खेलेंगे डेफिनेटली, हम लेवल और एस्ट्रो दोनों पे एक साथ गेम खेलते हैं। और आपको पावर दिख रहा होगा एस्ट्रो की, राइट। एंड कभी कभी गलत होता है, बट आवर हिट रेशियो इज क्वाइट वेल एनीवे, राइट। ठीक है। तो कल की मॉर्निंग की जो सिचुएशन है वो ऐसी दिख रही है कि 9:15 to 10:45 मार्केट सेल करेगा, और 11 to 12:45 बाय देगा, 1 to 1:45 सेल में भी स्लो, तो दिस विल स्लो। स्लो और बड़े में कोई फर्क नहीं होता एक्चुअली, हम गेस करते हैं कि स्लो होगा, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना अगर बाय किए हो 11 बजे के आसपास, 2 to 3:30 बाय। 3 o'clock के बाद तो ऐसे भी हम आस्ट्रो को रेस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है। तो मॉर्निंग सेशन अगर आपका, और मैंने लिखा था भी क्लियरली, अगर आपको याद होगा वीकली वीडियो में बताया था कि this week almost every day the first half looks like sell on rise, and the second half especially after 11:30 it looks on a buy on dips market। और जब भी हमको एक बड़ा डिप मिलेगा हमें बाय करना चाहिए मार्केट। ठीक है। देखो कल की ये पैटर्न ऐसा होना चाहिए, और कॉन्ट्रा को नहीं भूलना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप डाउन होकर ऊपर चला गया, देन इसको पूरा आपको कॉन्ट्रा खेलना है? रेंज में मोस्टली खेलेगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया मॉर्निंग में तो फिर नीचे की तरफ थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट हम देख सकते हैं। कॉन्ट्रा को भूलना नहीं है, अगर 9:15 to 10:45 कॉन्ट्रा हो गया तो हमें कॉन्ट्रा खेलना है, पैटर्न उल्टा कर देना है। ठीक है।
ओके, नाउ अज्यूमिंग कि हमारा राष्ट्र काम करेगा, क्योंकि मंडे उसने काम किया है लेवल के हिसाब से। अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो मैंने एक जोन बनाई है, राइट, देयर इज ए जोन दैट आई हैव मेड हियर। तो दिस जोन इज ए बाइंग जोन, इज ए पावरफुल बाइंग जोन। यहाँ पे बाई जोन बना के भी आप रख सकते हो। ओके, ये एक अच्छा बाय जोन आपका बनेगा, प्रोवाइडेड दैट मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का गैप अप ओपन होके या हल्का गैप डाउन ओपन, माइल्ड मतलब माइल्ड विदाउट एनी गैप्स, अगर माइल्ड ओपन होता है और मार्केट धीरे 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 नीचे आता है और 10:45 के बाद मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये लेवल, ये जोन से कहीं पे भी आपकी एक बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, 40,650 टू 40,690, 40 पॉइंट का जोन है, 650 ले लो, 40,650 से आपकी बाइंग होनी चाहिए 11 बजे के बाद। ये कितना बड़ा देगा वी डोंट नो। पहली चीज है अपर साइड की कैपिंग 41,150 के आसपास है, विच इज लाइक अराउंड 500 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। आई रियली डाउट के 500 पॉइंट्स मार्केट जाएगा विद इंडिया विक्स ऑफ 12। देखो ये इसीलिए मैंने एक चीज आपको बोली थी कि ऑप्शन बायर की थोड़ी लगेगी, बिकॉज इंडिया विक्स इज 12.58। 12.58 में क्या मूव देगा, अनलेस कल वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाए, बड़े मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आई वुड नॉट अचीव फॉर दिस टारगेट, आई विल ट्राई टू टारगेट दिस, आई मीन आई विल नॉट टारगेट फॉर दिस लेवल, आई विल टारगेट फॉर दिस लेवल 41,000 का राउंड लेवल जो है, और ये वीकली ब्लैक लेवल है। शायद शायद मार्केट यहां तक आ जाए, 350 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दे दे टिल डे एंड तक। 12:45 तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट टिल डे एंड तक शायद दे दे आपको मार्केट। ठीक है, हाउएवर इस जोन के आसपास हमको बाई ऑन सेल नहीं करना है, बाई ऑन डिप्स में ही रहना है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट में लगा के रखना, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। नाउ नेक्स्ट सिनारियो इज, अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट दे देता है, लेट्स से विक्स बढ़ गया, ग्लोबल मार्केट अभी नेगेटिव है, कल और कुछ पंगा हो जाता है, मार्केट इस जोन के नीचे मार्केट को बाय मत करना, फिर मार्केट को फॉल होने देना। सेल लोगे, आई डोंट नो सेल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना कम विक्स में इतना बड़ा सेल नहीं आ सकता। हाउएवर ये हमारी बाइंग लेवल मैं हमेशा बोलता हूँ, लेवल का वेट करना, बीच में मत घुसना। ये जोन में बाइंग में घुसना ही नहीं है आपको। ठीक है, बाइंग आपकी सीधा होगी 40,500 में, जो मैंने कल भी दिया था। ये 530 से भाग गया था मार्केट, अगर आप देखोगे ये 530 से भाग गया था। कल का लेवल भी वही है 40,500 अगर मार्केट मिलता है, बट मुझे थोड़ा डाउट लगता है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये जोन में आपको बाइंग नहीं करनी है, दिख रहा है, ये जोन में बाइंग नहीं करनी है। मार्केट यहाँ आके जाने दो, या मार्केट यहाँ बीच में से ऊपर चला जाए, जैसे बाई जोन के ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे डे हाई एंड देन टारगेट टू 41,000 के आसपास। इसके नीचे से मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि 500 तक आए। तो टाइमिंग का वेट करना है, 10:45 तक मिनिमम। उस केस में लेवल अगर यहाँ पे मिलता है तो टच एंड गो में बाय करना है, यहाँ पे नहीं मिलता है तो बाय जोन में जैसे ही वो एंटर करेगा तब आपको बाय करना है। क्लियर? ठीक है, ये हो गए हमारी दो सिनारियो। ठीक है, और यही सिनारियो होंगे, मुझे नहीं लगता मार्केट हैवी गैप अप करेगा, करेगा भी तो माइल्ड गैप अप करेगा, और गैप अप सेल हो जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। जैसे मार्केट गैप अप किया तो आपको सेल कैसे करना है, जैसे ये जोन के अंदर एंटर करेगा, दैट मीन्स डे हाई के नीचे आएगा, जो कैंडल बनेगा उसका लो अगर कटा तो यहाँ से यहाँ तक एक आप स्कैल्पिंग ले सकते हो, विच इज अराउंड 100 पॉइंट, 120 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि आई एम वेरी श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम ऑलमोस्ट 90% श्योर कि मार्केट 650 के लेवल से आपको बाई दे देना चाहिए, बिकॉज दिस ए पावरफुल बाई जोन। ओके, ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की बातें। निफ्टी में देखो यहाँ पे बाई जोन ऑलरेडी खड़ा है, मैंने लेवल भी यहाँ पे दिया है, ये स्विंग का जो है, दिस माइट बिकम ए लीथल लेवल, लीथली पावरफुल लेवल फॉर बाइंग, जैसे वर्जिन बाइंग जोन। यहाँ पे मार्केट अगर आता है 17,330, बिल्कुल बाय करना है, टाइमिंग का ध्यान देना है। 10:45 का मार्केट का सिनारियो क्या होगा, मार्केट हल्का गैप ओपन हुआ, ये जोन के नीचे गया, उसका लो कटा, आपको सेल मार देना है, और सेल जो आप करोगे वो यहाँ तक कर सकते हो 17,330 तक, और फिर उसके बाद हम बाइंग में देखेंगे डे हाई। उसके बाद we don't know, everything is bonus, maximum in that case 17,450 market can come till 330। ओके, बीच में झटका तो देगा 1 घंटे का, बट टिल 330 17,450 कैन कम। इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी सिर्फ इस लेवल तक की है, 17,410 तक।
अगर यहाँ से आप बाय करो, ओनली 70 पॉइंट्स। ओके, दिस इज वन सिनारियो, दिस इज एक्चुअली द प्रिफर्ड सिनारियो। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और ये लेवल काट देता है, मुझे नहीं लगता कटेगा, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोला, मुझे नहीं लगता कि बाई जोन कटेगा, बट बाई चांस कट गया, क्योंकि 1045 से पहले हमें बाई करना ही नहीं है, उस केस में यहाँ पे टच एंड गो लेवल एट 285, ये जो जोन आपको दिख रहा है, क्योंकि उसने अगर ये बाई जोन काट दिया ना, फिर फॉल थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि कल मैंने 320 पे आपको बाइंग दिया था मंडे में, आज आपको 280 पे बाइंग दे रहा हूँ। इससे नीचे बाय मत करना, उसके इस सॉरी इसके ऊपर बाय मत करना। ये जोन में आपकी कोई बाइंग नहीं होनी चाहिए। मार्केट अगर ये बाय जोन में दोबारा घुसा, ये बाय जोन का टॉप कटा विच इज 17,330, एनीवे छोटा पैसा मिला ही सही, 30-40 पॉइंट, बट ये बाइंग आपकी कॉन्फिडेंट बाइंग बनेगी। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, और ज्यादा क्वांटिटी मत लगाना, विक्स बहुत कम है, ऑप्शन बार की लग जाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इससे अच्छा आप हेज सेल कर लो। ओके, हेज सेल कर लो, जैसे मैंने किया था 11 बजे के बाद, या 11 बजे के बाद एक बाइंग ले लेना, उसके बाद मार्केट जहां पे रुक जाएगा वहां पे पी हेज सेलिंग कर सकते हो। कल भी पी हेज सेलिंग में पैसा मिलना चाहिए मंडे जैसा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।